चैनल देखने वाले सारे दर्शकों जगवीर कादियानी की राम राम। फिलहाल मौजूद है असनपुर गांव में, गनौरल के गांव में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी किससे बचाओ, वही मेरे दिमाग में वो बेटी आ जाती है जिसके साथ बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है देश में। और हमारा बेटी नहीं है, ये सारी हमारी बेटी हैं भाई, मेरा खुद की बेटी नहीं है। तो इस बेटी से जानने की कोशिश करेंगे। पढ़ी लिखी युवा है, इनकी सोच अलग है भाई। जैसे मैंने बताया था भाई, किसान है, मजदूर है, नौकरी पेशा, बेरोजगार है, दुकानदार है, सभी के अलग अलग सवाल हैं, अलग अलग विचारधारा हैं। युवा बेटी पहली बार हमारे चैनल पर एक खुल कर अपने विचार रखेंगे। लाडो, सबसे पहले स्वागत है आपका अपना हरियाणा चैनल पर। और नाम बता दो बेटा पहले अपना। मेरा नाम खुशी है। खुशी, देख कभी खुशी हुआ हमने भी इसी लाडो, अरे लाडो। तो कितने पढ़े लिखे बेटा? मैं अभी बीए पास आउट करके एमए में एडमिशन। बीए पास आउट करके, तो जिस विचारधारा से आप चल रहे थे, जो आपने पढ़ाई भाई मैं ये करूँगी वो करूँगी 3-4 साल पहले डिसाइड होया होगा, आप उसी पे चलते आ रहे हो, उसी पटरी पे आप चलते आ रहे हो। अभी आपको क्या लगता है, पढ़ाई तो आपकी ठीक चल रही है, तो उस पढ़ाई के बेस पे जो आपने जॉब करनी थी, तो क्या लगता है आपका भविष्य सुरक्षित है नौकरी को लेकर? अगर हम हरियाणा लेवल पे जॉब देखें तो अभी जब से बीजेपी आई है, इन्होंने फॉर्म निकाले, लेकिन एक भी ऐसा फॉर्म नहीं है जो ज्वाइनिंग पे आ चुके हुए हैं। अभी हरियाणा पुलिस का इन्होंने कितने साल केस चला के रखा था, वो लास्ट 2021 में ज्वाइनिंग हुई है, बस एक ज्वाइनिंग। इस ज्वाइनिंग के अलावा बीजेपी सरकार ने कोई ज्वाइनिंग नहीं कराई। अब लास्ट में जब आचार संहिता लगने वाली थी, उससे 4 दिन पहले इन्होंने एक एग्ज़ाम कराया, उसका भी नहीं पता कि ये ज्वाइनिंग कराएंगे, रिज़ल्ट कब आएगा, कोई वो नहीं है। तो जब से बीजेपी आई है तो कोई जॉब का कोई स्कोप है ही नहीं हरियाणा में। जी जी। तो बेटा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जैसे मैंने कहा था, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं देश में होती रहती हैं। तो सरकारें नाकाम रही हैं कहीं बेटियों को बचाने में। इस तरह की सोशल मीडिया पे आप देखते हो आजकल बच्चे बड़े एक्टिव हैं, इस तरह की घटनाएं देखते हो तो मतलब क्या आता है मन में कि भाई देश कहते हैं भाई सुरक्षित हाथों में है या बेटियाँ हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं कोई डर है, होता है मन में कभी? हाँ, डर है, क्योंकि हम देख रहे हैं अब कितने रेप केस आ रहे हैं हमारे सामने, लेकिन एक भी केस ऐसा नहीं हुआ है जब से बीजेपी आई है कि उसका कोई ऐसा रिजल्ट निकला हो जिससे इंसान डरे वो काम करने से। वो उन्हें यूँ लग रहा है कि कोई ऐसा एक्शन हो ही नहीं रहा है जिससे वो डरे, तो बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही है। अब तो रेगुलर हो रहा है रेप केस आना। अभी मोमिता जो डॉक्टर केस आया था ना, अब तक उसका कोई रिजल्ट आया है। हाँ, तो इन्हें एटलीस्ट ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि जिससे इंसान ऐसे काम करने से डरे, लेकिन ये इन काम की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। इनके भाषण में इतना सब कुछ होता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन इनका रिजल्ट ज़ीरो है। तो बेटा, इसी सिलसिले में एक सवाल और है। आपके पास ऐसे अधिकार दे दिए जाएं खुद आपको ही कि इस मामले में, जैसे रेप की बात थी या बेटियों को सुरक्षा की बात थी, तो आप किस तरह का कानून लाना चाहोगे उन दरिंदों के लिए? आप क्या करना है, मतलब किस तरह का कानून होना चाहिए उनके लिए? ये इतना मतलब केस को अब अगली तारीख दे रहे, हर इंसान को पता है कि उसने ये काम किया है, तो उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए ना। उन्हें या तो जान से मारने की या फांसी की कोई ऐसी सजा देनी चाहिए उसी टाइम। हाँ, ये उनको और बढ़ावा दे रही है टाइम दे दे के कि वो मतलब उस काम को ज़्यादा और प्रेरित हो रहे हैं। तो बेटा, आपकी एज मेरे ख्याल वोट आपकी बन गई होगी। हाँ जी, वोट बन गई। इनके खुद के जो बीजेपी वाले कार्यकर्ता वो खुद इस काम में फंसे, लेकिन फिर भी वो अपना रेगुलर ही ऐसे ही काम करते आ रहे हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ है अब तक। तो बेटा, आपकी वोट बन गई है। हाँ जी। तो पिछली बार लोकसभा के चुनाव थे, उसमें वोट डाली थी? हाँ जी। तो मेरे ख्याल में अभी फर्स्ट टाइम ही आप इसमें विधानसभा गए, तो किसको वोट देगा? कुलदीप शर्मा को। कुलदीप शर्मा जी, यानी कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार। क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद है, मेरे को लग रहा है कि जितना ये दिखा रहे हैं कि हम ये करेंगे, मुझे 100% पता है कि अगर बोल रहे हैं तो ये करेंगे ये काम। हाँ जी। तो आपको अपने खुद के भविष्य, अपने परिवार का, गांव का, हल्के का और हरियाणा का भविष्य भूपेंद्र हुड्डा जी के और कांग्रेस के हाथ में सुरक्षित लग रहा है आपको? अब हम देवेंद्र कादियान के एग्जांपल ले लेते हैं। लोग कंपेयर कर रहे हैं कि देवेंद्र कादियान ने ये काम कराया, कुलदीप शर्मा ने नहीं कराया। तो कुलदीप शर्मा ने वो काम नहीं कराया तो स्टार्टिंग से नहीं कराया ना। तो ये जो देवेंद्र कादियान है वो इलेक्शन के टाइम पे क्यों करा रहा है? मेरे भी 12th में 98% मार्क्स आए थे, मुझे तो कोई स्कूटी वगैरह कुछ नहीं मिला। अच्छा। तो अब इलेक्शन के टाइम पे जो बच्चे पास आउट हो रहे हैं उनको तो ये सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, हर फैसिलिटी देने की सोच रहे हैं ताकि इनकी वोट बने। मेरे को तो कुछ नहीं मिला उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे कोई इलेक्शन नहीं था इनका। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा। तो सबसे महत्वपूर्ण एक आखिरी सवाल है मेरा। युवा बच्चे हैं, खासकर बेटियां हैं, तो उन लाडो बेटियों को आप अपने क्या संदेश देना चाहोगी? सुरक्षा की बात करेंगे, रोज़गार की बात हो गई है, रोज़गार तो सरकारें ही दे सकती हैं। तो हमारी सोच, हम जिससे भी वोट देना चाहें जिसको जो भी सरकार पसंद हम उसको वोट देंगे, भाई हमारे को रोज़गार दें, क्योंकि पढ़ रहे हैं तो हमें रोज़गार चाहिए होगा। हो गई हमारी रोज़गार की बात। अब सुरक्षा की बात है, तो अपनी
हम उम्र लड़कियों को खासकर आप क्या संदेश, या यूथ को आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही बोलना चाहूँगी कि इतना तो प्रेजेंस ऑफ माइंड हर एजुकेटेड बच्चे में होगा कि उन्हें दिखता होगा कि क्या गलत हो रहा है क्या सही। अगर तब भी नहीं समझ पा रही है तो फिर वो उनका डिसीज़न है, वो किसी को भी वोट दे सकते हैं। अब ये तो दिख रहा है कि हमें कांग्रेस का आज तक मेरे ख्याल से कोई नेता ऐसा नहीं है जो इन केसेस में फंसा हो। बीजेपी के इतने नेता फंस चुके हैं, तो ये चीज़ें तो इनको दिख रही है ना कि किसके राज में गर्ल्स सेफ है और किसके राज में नहीं है। तो मैं यही चाहती हूँ कि वो अब उसी सिलसिले में एक सवाल और जुड़ गया मेरा। ब्रजभूषण जो खिलाड़ियों के साथ हुआ था, मैं वहीं मौजूद था, तो उस टाइम पे भी हमारी हालत ऐसी थी, तो वो भी मेरे ख्याल बीजेपी से जुड़े हुए हैं। हाँ, तो शायद उनकी भी बीजेपी ने सपोर्ट करी थी। ये मैं खुद भी कहना चाहूँगा भाई, बिल्कुल ही केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया गया था, तो उस टाइम भी हम इतने याद थे। तो इस तरह वो चीज़ तो उन्होंने सच्चाई इंटरनेशनल लेवल पे भी दिखा दिया। जब विनेश फोगाट गेम्स में थी, हमारे देश से पीएम द्वारा कोई भी एक्शन ऐसा नहीं हुआ कि उनके लिए एक बार जांच कराई जाए कि क्या सही हुआ है गलत हुआ है, कोई एक्शन नहीं हुआ। जब नीरज ने मेडल जीता तो उनसे उन्होंने खुद वीडियो कॉल पे बात की, लेकिन जब विनेश फोगाट हारी किसी रीज़न से, उनके साथ गलत हुआ है, तो इन्होंने एक बार भी उनसे बात करने की नहीं सोची कि उनको एटलीस्ट सांत्वना दे कि हाँ गलत हुआ है सही हुआ है जो भी है। इन्होंने उनसे बात करने की भी कोशिश नहीं की। तो इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे भी अपना ग्रज रखा है। बहुत अच्छा बेटा। एक मैं फ़ोन देख रहा हूँ आप हाथ में रखे हुए हो, आजकल हर बच्चे के हाथ में फ़ोन है, इसको क्या मानते हो आप? ठीक है गलत है, कितना यूज़ होना चाहिए? अपने तरीके से आप उनको बताओ, इसके क्या फ़ायदे या कुछ नुकसान भी हो रहे हैं या हुए हैं या होंगे? मतलब ये है कि कुछ परसेंट सही भी और कुछ परसेंट गलत भी है। वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। सही अगर हम उसको अपनी स्टडी के लिए रेगुलर हम अवेयर रहते हैं फ़ोन से, हमें फ़ोन से ही पता चल रहा है कि कहाँ पे क्या घटना हो रही है। अगर हम उसको उस चीज़ में यूज़ करें तो वो बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ये भी सिर्फ सोशल मीडिया पे आएगी, इसके अब माध्यम से इसको कोई देख के कोई मोटिवेट होगा तो वो एक अच्छा ही यूज़ होगा उस चीज़ से। और दूसरा नेगेटिव पॉइंट इसके, नेगेटिव बहुत बच्चे होते हैं इसको गलत वे में भी यूज़ करते हैं, नेगेटिव कमेंट्स करेंगे, नेगेटिव बातें फैलाते हैं, आधी झूठी बातें होती हैं उनकी। हाँ, तो वो नेगेटिव इफेक्ट है उसका। ठीक है, बहुत धन्यवाद बेटा, और हमारी शुभकामना और आशीर्वाद आपके साथ है। आप कामयाब हो, अपने परिवार का, अपने गांव का, समाज का नाम ऊंचा करो, और परमात्मा ने चाहा तो वही बेटी एक दिन जरूर कामयाब होगी और फिर लड्डू खाना होंगे, फिर एक वीडियो बनाओगे। धन्यवाद आप सभी का। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो।